गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे सोइल एंड इट्स इम्पोर्टेंस, है ना। ये चैप्टर 8 है और इसका आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले सोइल है क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अपर लेयर ऑफ आवर अर्थ। जो अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर है उसे हम सोइल कहते हैं, जिस पे खेती होती है और प्लांट्स उगते हैं, उसे हम सोइल कहते हैं। ये सोइल आता कैसे है, बनता कैसे है? जब हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था तो इट वाज अ रॉकी प्लैनेट, पूरा पत्थर था ये। तो ये सोइल में कैसे कन्वर्ट हुआ, ये आपको सबसे पहले समझना है। तो सोइल जो है वो रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस को मिला के बना है। सोइल किससे बना है? रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस को मिला के। व्हाट इज रॉक पार्टिकल्स एंड व्हाट इज ह्यूमस? रॉक पार्टिकल यानी रॉक के छोटे छोटे टुकड़े। अब ये समझ में नहीं आएगा भाई रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हुए कैसे, और ह्यूमस क्या है? ह्यूमस होता है जो डेड एंड डिकेड प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। मतलब कि जैसे प्लांट्स या कोई जानवर, एनिमल्स मर के सड़ गल जाते हैं, उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। यानी कि अपने लैंग्वेज में समझो, जो खादर होता है, गोबर पत्ती सब डाल के हम लोग छोड़ देते हैं, वो सड़ गल के खाद बन जाता है, दैट इज ह्यूमस। ओके, तो यानी कि पत्थर के टुकड़े और उसमें फिर जो पेड़ पौधे जानवर मरे वो सड़ गल के दोनों मिल के फिर उसमें एयर वाटर मिला और मिलजुल के सालों लाखों करोड़ों साल के बाद वो सोइल में कन्वर्ट हो गया, एक दिन में नहीं हुआ। यानी कि रॉक पार्टिकल, ह्यूमस, ह्यूमस मीन्स डिकेइंग पार्ट ऑफ, डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। तो वो सब मिलके, एयर वाटर मिलके सोइल का फॉर्मेशन हुआ। अब सवाल ये उठता है, ह्यूमस तो समझ में आ गया कि कैसे सड़ गल के बन जाता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा के उसको सड़ा देते हैं ना जी। रॉक इतना बड़ा कैसे टूट गया, है ना जी। तो सोइल का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ सोइल हमें पढ़ना है, वो कैसे हुआ, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ सोइल टेक प्लेस बाय ए प्रोसेस नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग का जो प्रोसेस है उसी से सोइल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि सोइल बनता है, फॉर्मेशन फॉर्म होता है। अब सवाल है कि वेदरिंग क्या है? वेदरिंग का मतलब है रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने को हम वेदरिंग कहते हैं। रॉक मतलब पत्थर है ना जी, रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने को वेदरिंग कहते हैं, और उसी प्रोसेस से सोइल बना है। जैसे कि छोटा छोटा होगा रॉक, तभी तो वो बाकी डेड एंड डिकेइंग एनिमल प्लांट से मिलेंगे तो वो सोइल बनाएगा। तो वेदरिंग का सिंपल डेफिनेशन हुआ कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना है कि वेदरिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कभी भी आपसे ये सवाल किया जा सकता है व्हाट इज वेदरिंग, तब मत कहिए कि सर याद नहीं है। अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, रॉक टूटा, वेदरिंग हुआ और फिर बाकी चीज ह्यूमस वगैरह से मिलकर सोइल बन गया, बट रॉक टूटा कैसे, वेदरिंग कैसे हुआ? मतलब व्हाट आर द एजेंट ऑफ वेदरिंग, मतलब किस किस वजह से वेदरिंग हुआ, रॉक टूटा। तो रेन, विंड, प्लांट्स, टेम्परेचर, ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से रॉक स्मॉल पीसेस में टूटा, यानी कि वेदरिंग का प्रोसेस हुआ। अब सवाल आता है रेन कैसे है भाई? तो जब बारिश किसी चीज पे पड़ेगी बार बार बह के या डायरेक्ट, तो वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद चांसेस हैं कि पत्थर वो टूट जाए। तो वेदरिंग हो गया ये, बारिश के बार बार टकराने से चांसेस हैं कि वेदरिंग हो जाए। इसके अलावा क्या है? एक और तरीका है, क्रेविसेस, है ना जी।
व्हाट इज क्रेविस? क्रेविस होता है जो दरार पड़ जाता है पत्थरों के बीच में, उसे हम कहते हैं क्रेविस। ठीक है, तो उस दरार में रेन वाटर जाके भर गया, जो दरार बना उसमें रेन वाटर जाके भर गया। अब आया विंटर का महीना, है ना जी, सर्दी का महीना। अब वो वाटर किस में चेंज हो गया? आइस में। जब वो आइस में हुआ तो वो क्या होगा, वहां की जगह एक्सपैंड करेगी, है ना जी। जब एक्सपैंड होगा तो जो रॉक है वो टूट जाएगा, तो अगेन वेदरिंग हो गया। उसके अलावा रेन और कैसे करता है वेदरिंग? जब जो अब तो टूट गया ना, पत्थर तो टूट गया छोटा छोटा, अब उसको जब बहा के रेन ले जाता अपने स्ट्रीम के साथ, अपने धारा के साथ जब बहा के ले जाता है, तो जो रॉक हैं वो आपस में टकराते हुए चलते हैं, कोलाइड विद ईच अदर, है ना जी, कोलाइड, एक दूसरे से टकराते हुए चलते हैं, जिसकी वजह से और वेदरिंग होता है, पत्थरों का साइज, रॉक का साइज और छोटा हो जाता है। देन आता है विंड। तो जब तेज हवा चलेगी तो जो छोटे पत्थर हैं उनको फिर और उड़ाएगी, और जो छोटे छोटे पत्थर हैं और भी ब्रेक डाउन होकर और छोटे हो जाएंगे, तो इट विल बी इजी कि वो ह्यूमस के साथ मिक्सअप हो जाए। उसके बाद है प्लांट्स। प्लांट कैसे है भाई? आप लोगों ने देखा होगा किसी घर के दीवार पे जो पत्थर लगा हुआ उसमें पेड़ पौधे निकल जाते हैं, और नहीं उसको काटिएगा तो अपना जड़ अंदर जाते जाता और दीवार फट जाती है। उसी तरीके से रॉक्स में क्या है कि प्लांट्स जो है जब उग जाते हैं तो उनकी जड़ें इतनी अंदर चली जाती है कि रॉक उससे टूट जाता है, तो यानी कि अगेन वेदरिंग का प्रोसेस हो गया प्लांट्स की वजह से। अब आइए टेम्परेचर। दिन में सनशाइन है, टेम्परेचर रॉक का बढ़ जाएगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉक एक्सपेंड होगा। जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो एक्सपेंड होता है ना जी, तो जब गर्म करेंगे तो वो रॉक जो है वो एक्सपैंड होगा। फिर रात ठंडी होगी तो रॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर दिन में गर्मी होगी तो रॉक क्या होगा? एक्सपैंड हो जाएगा, और फिर रात होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब बढ़ जाना घट जाना। तो ये बार बार बढ़ने और घटने से क्या होगा? रॉक एक दिन कमजोर होके टूट जाएगा, तो अगेन वेदरिंग हो गया। तो ये एजेंट ऑफ वेदरिंग है, इनकी वजह से वेदरिंग का प्रोसेस होता है। रॉक जो होता है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। अब आइए कंपोजिशन ऑफ सॉइल। बुक ओपन करके लेक्चर देखिएगा तो आसानी होगी। कंपोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल देखिए इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब हुआ कि सॉइल में क्या क्या चीजें हैं। तो सॉइल में होती हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन लिविंग थिंग से है, और इनऑर्गेनिक मटेरियल का रिलेशन नॉन लिविंग थिंग से है। तो सॉइल में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमस होता है, एयर वाटर मिनरल होता है। तो ये जो पार्ट है मिनरल, एयर, वाटर, ये हो गया इनऑर्गेनिक मटेरियल, और ह्यूमस और लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। ये सब मिला के सोइल कंपोजिशन होता है। मिनरल कौन से होते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब मिनरल सोइल के अंदर होते हैं। एयर भी होता है, सोइल जो है वो एयर को ट्रैप करके रखता है, जो कि सोइल ऑर्गेनिज्म है वो लोग उससे सांस लेते हैं, और रूट्स भी उसको यूज करता है। तो ये सोइल का कंपोजिशन है। ह्यूमस क्या है भाई? डेड एंड डिकेइंग, है ना जी, प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि ह्यूमस फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। साइंटिफिक सड़ने गलने का, डेड एंड डिकेइंग का जो साइंटिफिक साइंस के टर्म में कहेंगे डिकम्पोजिशन, सड़ना गलना। तो सड़ना गलना कौन कराता है? जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही खा के उसको सड़ा देते हैं, जो कि ह्यूमस बन जाता है और हमारे बहुत ही काम का होता है। तो जिस सॉइल में ह्यूमस होता है वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। फर्टिलिटी, उपजाऊ जो होता है, उर्वरक क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है ह्यूमस से। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो भी सॉइल में रहते हैं। उनका क्या काम है?
जो कहीं पे पत्ता या कोई भी चीज़ हमने छोड़ी ज़मीन पे, उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उसको ह्यूमस बना देते हैं। यानी कि ये सब क्या है, सोइल कंपोजिशन के पार्ट है। गॉट इट? तो ये हुआ कंपोजिशन ऑफ सोइल, मतलब सोइल में क्या क्या चीज़ें हैं। अब आइए सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल का मतलब है कि लेयरिंग ऑफ सोइल। जो हमारा सोइल है, जो ऊपर दिखता है ऐसा ही नीचे तक नहीं है। सोइल अलग अलग लेयर में, उसकी लेयर है, कोई अलग टाइप का, कुछ अलग टाइप का है। तो सोइल को उनके टेक्सचर, उनके कलर, उनके कंपोजिशन के हिसाब से जो उसको लेयर बनाया है, उसे ही हम सोइल प्रोफाइल कहते हैं, है ना जी। ये हुआ सोइल प्रोफाइल। ओके, इसको हमने मान लो 1 2 3 और सबसे नीचे जो रह गया 4 पार्ट में हमने सोइल को बांट दिया। मेनली 3 पार्ट है, टॉप सोइल, सब सोइल, पेरेंट रॉक। ये नीचे वाला समझ लो कि बेस है, बेड रॉक कहते हैं। तो टॉप सोइल क्या है, सब सोइल क्या है और पेरेंट रॉक क्या है। टॉप सोइल जो है ये सबसे ऊपर वाला है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और पोरस होता है। व्हाट इज पोरस? व्हाट इज पोरस? पोरस होता है जिस चीज के अंदर होल हो, जिससे कि वाटर और एयर पास हो जाए। जैसे स्पंज होता है वो पोरस है, तो मिट्टी भी, सोइल भी तो पोरस होती है। अगर वो पोरस नहीं होती तो पानी अंदर कैसे परकोलेट करता? परकोलेट मतलब पानी रिस के अंदर चले जाना। एयर कैसे ट्रैप करता? तो सोइल पोरस होता है, टॉप सोइल है, ऊपर है। और इसमें क्या होता है, मेन ह्यूमस। क्या होता है? ह्यूमस होता है इसमें ज्यादा। किसमें? टॉप सोइल में क्या होगा? ह्यूमस। जिसकी वजह से, ह्यूमस होने की वजह से टॉप सोइल ब्राउन या ब्लैक दिखता है, डार्क कलर होता है इसका। टॉप सोइल का कलर क्या है? डार्क ब्राउन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस ज्यादा होता है। ह्यूमस होने की वजह से क्या है, ये मोस्ट फर्टाइल होता है। और इसका यूज क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं, एग्रीकल्चर है, सब इसी सॉइल पे होता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ रोडेंट्स हैं, कुछ बीटल्स, इंसेक्ट्स, मोल्स, ये भी उसी सॉइल में सरवाइव करते हैं, उसी में रहते हैं। तो ये हुआ टॉप सॉइल। सब सॉइल, टॉप सॉइल के नीचे वाला लेयर, ये लेयर जो है इसमें ह्यूमस कम होता है। इसमें होता है आयरन। इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, ह्यूमस कम होता है, इसलिए इसका कलर भी लाइट है। ये हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, पोरस नहीं होता ज्यादा इसकी तरह, है ना जी। तो इसका मेन काम क्या है? इसका तो काम था पेड़ पौधे उगते हैं। सब सोइल का काम क्या है? ये वाटर को रिटेन करता है, मतलब अपने पास जमा करके रख लेता है। वो नीचे बहुत कम जाने देता, ज्यादा नहीं जाने देता, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया नमी रहता और अच्छे, मतलब प्लांट्स को फायदा होता है। ओके, तो इसमें आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, ह्यूमस कम है, जिसके वजह से इसका कलर भी लाइट है सब सोइल का। और इसका मेन काम है टू रिटेन वाटर। अब क्या है भाई, उसके बाद है पेरेंट्स रॉक्स, है ना जी। पेरेंट्स रॉक ये बिल्कुल रॉक के जैसा है, मतलब रॉक है, पीसेज ऑफ रॉक, ठीक है, छोटे छोटे पीसेज है रॉक्स के। और उसमें कहीं क्रीविसेस भी है, मतलब दरारें भी पड़ी हुई हैं, और इसी में पूरा पानी जाके इकट्ठा होता है। फिल्टर समझ लो, हम लोगों का नेचुरल फिल्टर है, यहाँ पानी जाके इकट्ठा होता है। तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है टू रिटेन वाटर। इसका भी काम है टू रिटेन वाटर। अब आइए कि ये क्या है, बेड रॉक। ये रॉक का बेड है, इसमें बिल्कुल ये नॉन पोरस है, इसके अंदर कोई क्रेविसेस नहीं है, कोई इसमें गैप नहीं है, यहाँ से पानी नीचे नहीं जाता, यहीं पे हमारा वाटर लेवल बनता है, यहीं पे सारा पानी जाके जमा होता है। बेड रॉक है ना जी, बेड रॉक। तो आज हमने क्या पढ़ा? सॉइल। सॉइल किस प्रोसेस से बनता है? वेदरिंग के प्रोसेस से। और सॉइल में क्या क्या होता है? रॉक मटेरियल एंड ह्यूमस। ह्यूमस कैसे होता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। वेदरिंग के प्रोसेस को कौन कौन कराता है? रेन, विंड, प्लांट्स, टेम्परेचर। सॉइल का कंपोजिशन क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल।
मिनरल, एयर, वाटर, और ऑर्गेनिक में ह्यूमस, लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म। सॉइल प्रोफाइल यानी कि मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से हमने मिट्टी को लेयर में बांट दिया, उसके क्वालिटी और टेक्सचर के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से लेयर में बांट दिया, 3 लेयर में, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। टॉप सॉइल जिसमें खेती होती है, ह्यूमस होता है, डार्क होता है, ब्लैक, है ना जी। सब सॉइल जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है, ह्यूमस कम होता है, इसका काम है पानी को, वाटर को रिटेन करना। और उसके नीचे पेरेंट्स रॉक है जिसका भी काम है वाटर को रिटेन करना। इसका सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे। बुक्स की रीडिंग करें, उसमें और भी जो पॉइंट्स दिए उसको लिखें, उसको याद करें, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।